नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज 11वां दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे मराठों का उत्कर्ष और यह जो वीडियो होगा लास्ट वीडियो होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। इसके बाद एक मैराथन वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से बार बार रिवीजन कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का पिता का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले था, शाहजी भोसले। और माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था, जीजाबाई। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का क्या नाम था? तुकाबाई, तुकाबाई मोहिते था। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु का क्या नाम था? तो कोंडदेव, कोंडदेव था। शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? तो रामदास था। आगे है, शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ? तो साईबाई निम्बालकर के साथ। कब हुआ? तो 1640 ईस्वी में। शाहजी ने शिवाजी को कहां पर जागीर प्रदान किए थे? तो पूना में। आगे है, शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण पहाड़ी किले पर कब अधिकार कर लिया था? तो 1644 में। 1644 में शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो रायगढ़ में। और कब बनाए थे? तो 1656 ईस्वी में। आगे है, बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को शिवाजी को पराजित करने के लिए कब भेजा था? तो 1659 में। 1659 में भेजा था। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कब कर दिए थे? तो 10 नवंबर 1659। 10 नवंबर 1659 को। शिवाजी ने सूरत को कब कब लूटा था? तो एक बार लूटे थे 1664 में और दूसरा बार 1670 में। आगे प्रश्न है, पुरंदर की संधि कब हुआ था? तो 1665 में। 1665 में किसके बीच हुआ था? तो महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। आगे है, शिवाजी को औरंगजेब ने कब कैद कर लिया था? शिवाजी को औरंगजेब ने कब कैद किया था? तो मई 1666 में। और कहाँ रखा था? तो जयपुर भवन में रखा था। यह कहाँ है? तो आगरा में, आगरा में। और वहां से कब भाग गए थे शिवाजी? तो 16 अगस्त 1666 को वहां से भाग गए थे। आगे है, शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से कब छीना था? तो 1672 ईस्वी में। आगे है, शिवाजी का राजाभिषेक किसने करवाया था? तो श्री गंगा भट्ट, श्री गंगा भट्ट। और कब करवाए थे? 1674 ईस्वी में रायगढ़ में करवाए थे। श्री गंगा भट्ट कहाँ का प्रसिद्ध विद्वान थे? तो यह वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान थे। आगे है, शिवाजी का अंतिम अभियान कौन था? तो कर्नाटक अभियान था, कर्नाटक। यह कब हुआ था? तो 1676 से 78 के बीच में हुआ था। शिवाजी ने जिंजी का किला कब जीता था? तो 1678 में। यह अंतिम विजय था शिवाजी का। शिवाजी का मृत्यु कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1680। 3 अप्रैल 1680 को हो गया था। आगे प्रश्न है, शिवाजी का अंतिम संस्कार किसने किया था? तो राजा राम ने किया था। शिवाजी का मृत्यु के समय संभाजी कहाँ कैद थे? तो पन्हाला के किले में, पन्हाला के किले में कैद थे। शिवाजी महाराज के पास 3 प्रसिद्ध तलवार थी। कौन? भवानी, जगदम्बा, तलुजा। शिवाजी का पसंदीदा तलवार कौन सा था? तो भवानी तलवार था, भवानी। जगदम्बा तलवार वर्तमान में कहाँ रखा गया है उसको? तो लंदन में रखा गया है। तलुजा तलवार कहाँ है? तो यह सिंध दुर्ग में अभी वर्तमान में है। आगे है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो अष्टप्रधान, अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में महत्वपूर्ण पद कौन सा था? पेशवा का था, पेशवा का। शिवाजी का दरबार की भाषा पूछा जाएगा तो मराठी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, शिवाजी का सेना कितने भागों में विभक्त था? तो 3 भाग में विभक्त था। पहला था पागा सेना, यह नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे इसमें। दूसरा है सिलहदार, यह अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे इसमें।
और पैदल, इसमें पैदल सेना होता था। आगे है मराठा राज्य के अंतर्गत दो प्रकार का क्षेत्र होता था। एक होता था स्वराज, जो क्षेत्र प्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में होता था उसको क्या कहा जाता था? स्वराज। दूसरा था मुगतई, मुल्क एक कदीम, यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करते थे। आगे है चौथ क्या था? तो भू राजस्व का 1/4 था। भू राजस्व का 1/4 जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था, मुगल एवं दक्कन राजाओं के द्वारा। कौन देता था चौथ? तो मुगल एवं दक्कन के जो राजा थे वह देते थे किसको? तो मराठा राज्य को देते थे। आगे है सरदेश मुखी, यह 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगल के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। आगे है शिवाजी की कर व्यवस्था किस व्यवस्था पर आधारित थी? तो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पे आधारित थी। आगे है शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर किसका प्रयोग किया? तो काठी या मानक छड़ी, यहाँ पे हो जाएगा मानक छड़ी का। आगे है शिवाजी ने 1679 में किसके द्वारा भूमि सर्वेक्षण करवाया था? तो अन्नाजी दत्तो के द्वारा। शिवाजी के समय भू राजस्व का दर 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 40%। आगे प्रश्न है अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में क्या किया था? तो पेशवा यानी प्रधानमंत्री, यह राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था का देखरेख करता था। आगे है सरी-ए-नौबत, यह सेनापति होता था, यह सैन्य प्रधान होता था, सरी-ए-नौबत। अमात्य यानी राजस्व मंत्री, आय व्यय का लेखा जोखा यह करता था। वाक्यानीश जो था, वाक्यानवीश, यह सूचना, गुप्तचर, संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष होता था। उसके बाद है चिटनीस, यह राजकीय पत्रों को पढ़कर उसका भाषा शैली देखता था। आगे है सुमंत, यह विदेश मंत्री होता था। पंडित राव, यह धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। उसके बाद है न्यायाधीश, यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। आगे प्रश्न है शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को कब कब लूटा? ये पीछे क्वेश्चन हो गया है 1664 में और 1670 में। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो संभाजी हुए। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के किस विद्वान को अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो कवि कलश को। संभाजी ने अपना सलाहकार किसको नियुक्त किया था? कवि कलश को। मुगल सेनापति मखरब खां ने कहां से संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया था? तो संगमेश्वर से कब? 1689 में, और वहां पे हत्या कर दिया था। संभाजी के बाद नए छत्रपति कौन बने? तो राजा राम। कब? 1689 में। आगे प्रश्न है राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? तो सतारा को। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी हवलदार यह किले की आंतरिक व्यवस्था का देखरेख करता था। उसके बाद है सरनौबत, यह किले की सेना का नेतृत्व करता था। उसके बाद है सबनीस, यह किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार, भंडार की देखरेख करता था। आगे है राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए कब मारे गए थे? तो 1700 ईस्वी में। आगे प्रश्न है राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई 4 वर्षीय अपने पुत्र का राजाभिषेक करवाया। किसका? तो शिवाजी द्वितीय का। आगे है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भोपाल के निकट मुगल शिविर से भाग गए थे। कौन भाग गए थे? तो संभाजी के पुत्र साहू जी भाग गए थे। उसके बाद जो है
खेड़ा का युद्ध हुआ 1707 ईस्वी में, साहू और ताराबाई के बीच हुआ था, जिसमें साहू विजयी हो गया था। और साहू का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1708 ईस्वी में। यह कहाँ हुआ? सतारा में। साहू ने प्रथम पेशवा किसे बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ जी का मृत्यु कब हुआ? 1720 ईस्वी में। 1720 ईस्वी में। आगे है, बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा कौन बना? तो बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। किसने कहा था, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी? यह किसने कहा था? तो बाजीराव प्रथम ने। बाजीराव प्रथम ने किससे कहा था? साहू से कहा था। और यह बात किसके बारे में बोला था? तो मुगल साम्राज्य के बारे में। इसके उत्तर में साहू ने क्या कहा था? निश्चित रूप से आप ही हिमालय के पार मतलब झंडा गाड़ देंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, गाड़ देंगे निसंदेश, आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, ऐसा बात उन्होंने उत्तर में कहा था साहू जी ने। आगे है, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 7 मार्च 1728। 7 मार्च 1728। आगे है, किसके बीच हुआ था? तो बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क के बीच हुआ था। इसमें निजाम की हार हुई थी। और कौन सा संधि हुआ था? तो मुंगी शिवगांव की संधि हुआ था। इसमें दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। बाजीराव प्रथम था। आगे है, जब बाजीराव दिल्ली पर आक्रमण किया था तो दिल्ली का शासक कौन था? तो मुहम्मद शाह था। और कब आक्रमण किए थे? तो 1737 ईस्वी में। बाजीराव प्रथम किस महिला से संबंध होने के कारण बहुत चर्चित में थे? तो यह मस्तानी से संबंध होने के कारण। बाजीराव प्रथम का मृत्यु कब हुआ? 1740 ईस्वी में। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद पेशवा कौन बना? तो बालाजी बाजीराव कब बने? 1740 में। आगे प्रश्न है, किस संधि में यह व्यवस्था किया गया कि संभाजी द्वितीय मराठा राज्य के दक्षिणी भाग तथा उत्तरी भाग पर साहू जी का शासन, जिसकी राजधानी सतारा होगी? किस संधि में ऐसा कहा गया था? तो वारणा की संधि में। संगोला की संधि कब हुआ? 1750 में। बालाजी बाजीराव एवं राजा राम द्वितीय के साथ हुआ था। आगे प्रश्न है, किस संधि के अनुसार अंग्रेज ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया था? तो सूरत की संधि के द्वारा। आगे प्रश्न है, नाना साहेब का नाम से किसको जाना जाता है? नाना साहेब के नाम से किसको जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को। झलकी की संधि किसके बीच हुआ था? तो हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। किस पेशवा के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? तो बालाजी बाजीराव के समय। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को। बालाजी बाजीराव का मृत्यु कब हुआ? 1761 में। बालाजी बाजीराव के बाद पेशवा कौन बना? तो माधव राव नारायण प्रथम बने 1761 ईस्वी में। माधव राव नारायण प्रथम की हत्या किसने कर दिया? तो रघुनाथ राव, इसके चाचा थे। आगे है, किस पेशवा की अल्प आयु के कारण मराठा राज्य का देखरेख 12 भाई सभा नाम से 12 सदस्य की एक परिषद करती थी? तो माधव राव नारायण द्वितीय के समय, मतलब उसके अल्प आयु के समय। आगे है, नाना फडणवीस का दूसरा नाम क्या था? तो बालाजी जनार्दन भानु। आगे प्रश्न है, किस अंग्रेज ने नाना फडणवीस को मराठा का मैकियावेली कहा था? तो जेम्स ग्रांट डॉफ ने कहा था। अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो बाजीराव द्वितीय का। एवं सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा शासक कौन था? बाजीराव द्वितीय था। आगे है, पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1776 में।
आगे है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? तो सालाबाई की संधि 1782 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 1805। इसमें भोसले एवं सिंधिया की हार हो गया था। देवगांव की संधि 1803 में हुआ था। सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 सितंबर 1803। यह किसके बीच हुआ था? तो दौलत राम सिंधिया एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। उसके बाद हुआ था मंदसौर की संधि, यह 6 जनवरी 1818 को, यह होलकर और अंग्रेज के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819, 1817 से 1819 के बीच में हुआ था। आगे प्रश्न है किस युद्ध के बाद मराठा शक्ति एवं पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किस युद्ध के हारने के बाद मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था? तो कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध के बाद। बाजीराव द्वितीय का मृत्यु कब हुआ? तो 1853 में। आगे है मराठा प्रशासन के बारे में देखते हैं। पूना में स्थित पेशवा का सचिवालय मराठा प्रशासन का केंद्र था, जिसे क्या कहा जाता था? हजूर दफ्तर कहा जाता था। मराठा राज्य में सूबे को क्या कहा जाता था? प्रांत कहा जाता था। आगे है मराठा साम्राज्य के तरफ अथवा परगने को क्या कहा जाता था? महल कहा जाता था। बड़े प्रांत किसके अधीन होते थे? सूबेदार के अधीन होते थे। महल का मुख्य कार्यकर्ता कौन होता था? हवलदार होता था। हवलदार की सहायता कौन करता था? तो मजूमदार एवं फडणवीस। आगे है ग्राम का मुख्य अधिकारी जो कर संबंधी न्याय एवं प्रशासनिक कार्य करता था कौन होता था? पटेल होता था। ग्राम का भूमि का लेखा कौन तैयार करता था? तो कुलकर्णी। आगे है मराठा राज्य में सिक्के की धातु एवं शुद्धता की जांच कौन करता था? पोतदार करता था। नगर का मुख्य प्रशासक कौन होता था? कोतवाल होता था। अस्थायी भूस्वामित्व प्राप्त करने वाले लोग क्या कहलाते थे? तो मिरासदार। आगे है बटाईदार भूस्वामी क्या कहलाते थे? तो उपरीस। बटाईदार भूस्वामी क्या कहलाते थे? उपरीस। आगे प्रश्न है पेशे से लुटेरे पिंडारी कौन सा कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे? तो पालपट्टी कर। आगे है मराठा राज्य में सिंधिया मुख्य रूप से कहाँ शासन करते थे? तो ग्वालियर में। सिंधिया ग्वालियर में शासन करते थे। होलकर इंदौर में करते थे, गायकवाड़ बड़ोदरा में तथा भोसले नागपुर। पेशवा कहाँ करते थे? पुणे में। मराठा साम्राज्य का अंतिम छत्रपति कौन था? तो शाहजी अप्पा साहेब। आगे है महाराष्ट्र के प्रमुख संत को देखते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक तथा मराठी भाषा साहित्य के संस्थापक एवं भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका किसने लिखा था? तो ज्ञानदेव ने लिखा था। बरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ज्ञानदेव। इनको ज्ञानेश्वर भी कहा जाता था और इनका जो जन्म हुआ था 1275 में, मृत्यु 1296 में हो गया था। किस संत को सगुण और निर्गुण संतों के बीच का कड़ी माना जाता है? तो नामदेव को। मुखबनी नामक पुस्तक की रचना किसने किया? नामदेव। किस संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी? तो एकनाथ ने। किस संत के अभंग भक्तिपरक काव्य का ज्योतिषपुंज कहा जाता है? तुकाराम को। किस संत को अभंग भक्तिपरक काव्य का ज्योतिपुंज कहा जाता है? तो तुकाराम को। महाराष्ट्र का अंतिम महान संत कौन थे? तो रामदास। दासबोध की रचना किसने किया था? तो रामदास। आगे है
महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन मुख्यतः कितने भागों में विभक्त था? तो 2 भाग में विभक्त था। कौन कौन? बरकरी एवं धरकरी। बरकरी कृष्ण को मानने वाले थे, इसमें ज्ञानदेव, नामदेव एवं तुकाराम शामिल थे। उसके बाद है धरकरी, यह राम को मानने वाले थे, इसमें रामदास शामिल थे। आगे है अंग्रेज मराठा के अंतर्गत होने वाले संधि, जैसे वारणा की संधि, यह 1731 में हुआ था। संगोला की संधि 1750 में हुआ था। सूरत की संधि 1775 में हुआ था। पुरंदर की संधि 1776 में हुआ था। बड़गांव की संधि 1779 में हुआ, 79 में हुआ था। 1779 बड़गांव 1779। शालाबाई की संधि 1782 में। वसीन की संधि 1802 में। देवगांव की संधि 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। राजपुर घाट की संधि 1804 में। नागपुर की संधि 1816 में। ग्वालियर की संधि 1817 में। पूना की संधि 1817 में। मंदसौर की संधि 1818 में। और इस प्रकार जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास समाप्त हो गया। इसके बाद एक मैराथन वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा रिवीजन के तौर पे। अब आपको जब भी टाइम मिलता है एक बार रिवीजन कर लेंगे। 2-2.5 घंटा का वीडियो रहेगा।